हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका JIB का प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 3 रिटेल बैंकिंग पर पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग एक प्रोग्राम निकाले हुए हैं जिसमें कि पास JIB माई 2021 एग्जाम फॉर गारंटी, इसके लिए मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जहां एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें देख सकते हैं कैसे क्या होगा। और मेरा इन्फॉर्मेशन में डाला हुआ है, तब फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। रिटेल बैंकिंग का, रिटेल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं और उससे पहली बात है रिटेल होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रिटेल, रिटेल का मतलब होता है खुदरा। मतलब कैसे आप देखते हैं किराना का दुकान हो गया, क्या है रिटेल बैंकिंग, सॉरी बैंक इन रिटेल मतलब जैसे कोई भी चीज आपको टुकड़े में मिल जाता है, आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसी को बैंकिंग भी बोलते हैं। अब बैंकिंग इसका अगर लगा देता हूं, रिटेल का आगे एक बैंकिंग लगा दिया, ये सब हो गया कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? कंज्यूमर बोलो, कस्टमर बोलो, समझ में आ रही बात? हमारे और आपके जैसे लोगों को कंज्यूमर या कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे इसमें? ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपका हम और आप जैसे लोग इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, प्रोप्राइटरशिप बोल लीजिए। फिर आप बोल सकते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी। ठीक है, और इवन आपका स्मॉल प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारा रिटेल बैंकिंग के कस्टमर है। चलिए, अच्छा हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट्स क्या है। रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वापस से दो तरह का है, टू टाइप्स का है। बताइए क्या क्या है भाई? एक का नाम हो जाएगा डिपॉजिट्स और दूसरे का नाम हो जाएगा लोन या एडवांसेस। समझ में आएगी बात? डिपॉजिट्स में फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सेविंग, करेंट, FD, RD। ठीक है, अब भाई लोन एडवांसेस में क्या हो जाएगा? होम लोन, HL फॉर होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, MSME लोन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आप बहुत सारा लोन होता है, मतलब 1 लाख के कैश क्रेडिट आप डाल सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल भी मिलता है, आप टर्म लोन दे सकते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, बहुत सारा तरह का होता है। ठीक है, सब तो मैंने एग्जांपल आपको दिखाने के लिए बताया है। ठीक है, अच्छा MSA, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, रिटेल बैंकिंग में MSME भी कवर होता है। तो MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जानते होंगे आप। चलिए, एक चीज और है एडवांसेस में, हम लोग एक चीज और बोलना भूल गया, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आता है। तो एग्रीकल्चर भी इसी का एक पार्ट है। एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा? KCC, फिर हो जाता है एग्रीकल्चर टर्म लोन। ATL का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टर्म लोन, याद रखिएगा बात। उसके बाद हो जाएगा एलाइड लोन मिलता है। एलाइड मतलब जैसे मछली पालन, मुर्गा पालन, ठीक है, ये सब चीजों के लिए लोन मिलते हैं। इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर, उसको हम लोग एलाइड बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट खेती नहीं होता ना वो, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। सारे पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आइए। हम बात कर रहे हैं दूसरे तरह की डिपॉजिट्स और सर्विसेज की। रिटेल बैंकिंग का आप बोल सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वो क्या क्या है?
जैसे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज, बैंक अश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सब हो गया, ये सब बोल सकते हैं। यहां देखिए म्यूचुअल फंड का नाम सुने, वो भी काम करती है। फिर अब बैंक अश्योरेंस, ठीक है, बैंक अश्योरेंस, इसका नाम क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। बैंक अश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड आप बोल सकते हैं जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों काम करती है। अच्छा, फिर आइए लॉकर देती है बैंक, ठीक है। उसके बाद और क्या सर्विसेज देती है, डिपॉजिटरी सर्विसेज देती है, ठीक है। डीमैट भी खोलवा सकते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की इस तरह की सर्विसेज देती है। ये हो गया हमारा रिटेल बैंकिंग का बात। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे होलसेल बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। क्या समझते हैं होलसेल बैंकिंग से आप? होलसेल बैंकिंग बेसिकली डील किया जाता है बहुत बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटीज के साथ, जो बेसिकली बिग कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे, एमएनसी होंगे, पीएसयूज होंगे। यानी बेसिकली हम यहाँ बात करें बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को डील करने के लिए है या बिजनेस एंटिटीज के लिए है, ठीक है। ये समझिए आप, तो यहां हम बोल सकते हैं कि डील्स विथ लार्ज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटीज, ठीक है, मोस्टली बिग कॉर्पोरेट्स एमएनसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर होगी बात? कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मोस्टली क्या है, बिग कॉर्पोरेट एमएनसी और पीएसयू। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आइए इसमें कैसा क्या आपको होता है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे लोन में, तो लोन आपको दो तरह का मिलेगा। एक होता है फंड बेस्ड, क्या होता है, इसको बोलते हैं फंड बेस्ड, दूसरे को बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड लोन बोलो, या आप इसको एडवांसेस भी बोल सकते हैं। पहले आइए फंड बेस्ड पे। तो फंड बेस्ड का मतलब है लोन डिसबर्स हुआ तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, आपका टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या इसको आप लिख लीजिए वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है बिल डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब इसका एक पार्ट है। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट यहां नहीं आएगा, सॉरी। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, एक तरह का लोन तो है पर पैसा तुरंत अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए नॉन फंड बेस्ड है। फंड बेस्ड क्या है, पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाएगा। नॉन फंड बेस्ड मतलब पैसा तुरंत नहीं आएगा अकाउंट में, जरूरत पे ही आएगा, ठीक है। जैसे हो गया एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। दूसरा क्या हो जाएगा, बीजी यानी बैंक गारंटी। याद रखिएगा ये सब बातें। इसके पास भी बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ठीक है भाई। जब रिटेल बैंकिंग के पास है तो इसके पास तो होगा ही होगा वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब देखिए क्या क्या सर्विसेज है इनके पास, बहुत तरह के सर्विसेज है। जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, चैनल सर्विसेज है, वेंडर फाइनेंसिंग है, आरटीजीएस है। कॉर्पोरेट का अलग तरह का आरटीजीएस होता है, ठीक है, मतलब 50,000 एम्प्लॉई है तो 50,000 की सैलरी ट्रांसफर करनी है, उस तरह का, ठीक है। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है, सिंडिकेशन सर्विसेज है, फॉरेक्स मनी है, फॉरेक्स है, मनी मार्केट है, एम्प्लॉय ट्रस्ट है, ईसीएस है, टैक्स कलेक्शन है, बैंकर्स टू राइट है, पब्लिक इशू है,
पेमेंट गेटवे सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, इतना सारा चीज है इनके पास। तो मैं लिखता हूं, आप इसको चीज लिख लीजिए। सबसे पहला हो जाएगा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कैश का आपके ऑफिस आएगा, कैश ले जाएगी बैंक, इस तरह से जरूरत पड़ेगा घर पे कैश पहुंच, मतलब ऑफिस में कैश पहुंचा जाएगी। चैनल सर्विसेज हो जाएगा, फिर हो जाएगा वेंडर फाइनेंसिंग, वेंडर का मतलब होता है जो लोग आपके यहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सिंडिकेशन सर्विसेज, फिर हो जाएगा फॉरेक्स, फिर हो जाएगा मनी मार्केट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट या फिर पब्लिक इशू, पेमेंट गेटवे सर्विस, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। नहीं लिखिएगा तो फायदा नहीं होगा आपको। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग के ऊपर। इंटरनेशनल बैंकिंग, अब ये क्या होता है? तो इंटरनेशनल बैंकिंग होता है जो कि कैटर करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ये काम करता है, क्या होता है? कैटर्स क्रॉस बॉर्डर यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की यहां आप बात कर रहे हो। क्या बात करो? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो। अगर हम इंडिया में हैं तो अगर आपको यूएसए में पैसा भेजना, इंडिया में क्या होता है? रुपया होता है, वहां डॉलर होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब आइए चौथा है ईपीसी। फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट। तो बेसिकली ये क्या होता है? एक तरह का प्री शिपमेंट फाइनेंस है। समझिए बात, आपको पैसा चाहिए, जहाज, समुद्री जहाज में जब आप सामान को लोड करते हैं, कहीं कंसाइनमेंट आया, मान लीजिए अमेरिका में सामान भेजना है, तो आपको कंसाइनमेंट आया अमेरिका में सामान भेजना है, तो भाई आपको फिर भी पैसा चाहिए ना। कुछ सामान आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जहाज पे सामान लदवाने का खर्चा है, जहाज पे सामान की बिलिंग होगी, खर्चा है ना। ये सबको क्या है? प्री शिपमेंट फाइनेंस हम बोलेंगे। मतलब बैंक आपको एक तरीके का लोन दे रहा है कि सामान को जहाज पे चढ़ाने से पहले आप एक तरीके का लोन ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। और ये अवेलेबल होता है भारतीय रुपए में भी और फॉरेन करेंसी में भी। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? आप बोल सकते हैं ईपीसी का कि प्रोवाइड प्री शिपमेंट फाइनेंस
ठीक है, ओके। और ये अवेलेबल होता है इन बोथ करेंसीज, अवेलेबल इन बोथ करेंसी, INR इंडियन रुपीज और फॉरेन करेंसी में भी है। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी पर लिखते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करें 2400 दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो 69123@gmail.com।